राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइड है, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और आज का जो मंत्र होगा माता बगलामुखी माता का मंत्र होगा, जिससे आपके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव फैक्टर चल रहा है, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें रिमूव हो। माता बगलामुखी की कृपा से आपके शत्रु परास्त हो और आप हमेशा विजय प्राप्त करो। ओके, सो इसी प्रार्थना से मैं माता महाबगलामुखी का ध्यान करती हूँ और आप भी माता महाबगलामुखी का ध्यान कीजिए और उनकी इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। सर्वदुष्टानां वाचं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जो भी नेगेटिविटी है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के जीवन में से रिमूव कीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयबुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, रिटर्न टू सेंटर, कि जो भी नेगेटिविटी आए रिटर्न टू सेंटर। जय माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग प्रोवाइड। जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जीवन से हर प्रकार की बाधाओं को रिमूव किया जाए और इनको हमेशा हर चीज क्षेत्र में सक्सेस प्रदान की जाए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। ठीक है, आप भी बोलिए आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि माता बगलामुखी की ऊर्जा आपकी रक्षा करती है, माता बगलामुखी की ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द। ओके, कहीं ना कहीं आप या तो माता बगलामुखी की आराधना करते हो। प्लीज यूनिवर्स कॉट कर, आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ। ऐसे में पूरा दिन बिलीव कीजिए मैं बिल्कुल फंबल नहीं करती। जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं बहुत फंबल करने लगती हूँ। किसकी एनर्जी पिक करती हूँ आई डोंट नो। प्लीज यूनिवर्स कॉट कर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आपके ऊपर माता बगलामुखी की कहीं ना कहीं कृपा है, या फिर अगर आप उनकी आराधना करते हो, आप उनको मानते हो, आपका बिलीव है उनके ऊपर, या आपकी ये कुल देवी हैं, तो कहीं ना कहीं से माता बगलामुखी का प्रोटेक्शन है आपके साथ। ओके, देखिए आज की रीडिंग उनके लिए आ रही है ना। लाइफ के ऐसे स्टेज पर आप पहुंच गए हो जहां पर आप बहुत मैच्योर हो गए हो। नो मैटर आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम पर आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, ये बहुत ही मैच्योर इंसान की एनर्जी है, जिसको दुनियादारी की समझ है, लोगों की परख है, जिसको हर एक चीज़ की परख है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, कौन कैसा सोचता है, किसके साथ कैसा डील करना चाहिए। आप इस टाइम पर मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप बिल्कुल से ज्ञानवान, नॉलेज वाले इंसान हो। ओके, एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इस टाइम पर आपकी वो ऊर्जा नहीं है कि कोई भी आपको मैनिपुलेट कर ले जाए या कोई भी आपको इजी वे में बेवकूफ़ बना ले जाए, कोई कन्विंस कर ले जाए। नहीं, आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो सामने वाले को उसके जैसा ही रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट करना जानते हो। ओके, अगर कोई इंसान है जो कि असल में रूड है, असल में बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउड है उसके अंदर, ओके नाउ, अगर वो आपकी तरफ मतलब कुछ ऐसा दिखला रहा है, चाहे वो आपको रिश्ते में ही मतलब कोई अजीज ही क्यों ना हो, आपका मैं नेचर बता रही हूँ, चाहे वो कोई आपका अजीज कोई खास रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्राउड दिखा रहा है, अपने ईगो में है, अहंकार में है, तो फिर आपका भी नेचर ऐसा हो चुका है कि आप भी फिर उनको कुछ नहीं समझते, अब आप भी उनको उतना तवज्जो नहीं देते। आपका भी फिर वो हो गया ना कि इतनी परवाह नहीं करते आप। आपका ये हो गया है कि हो गए अपने घर के राजा। यहाँ तो भाई
अकॉर्डिंग रहो या तो फिर जाओ। आपका भी कुछ ऐसा एटीट्यूड हो रहा है, और अगर आप इस एटीट्यूड में नहीं हो तो बहुत जल्द इस रीडिंग को देखने के बाद आप इस ऊर्जा में आओगे, क्योंकि ये जो ऊर्जा आ रही है ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान की ऊर्जा है। ये वो इंसान नहीं है जो परिस्थिति और हालातों से हार जाए, सर झुका ले। नहीं, आप हर परिस्थिति का सामना करना जानते हो, ओके, डट कर। यहाँ तक अगर आप जिस भी पोजीशन पर हो, आप अपने दम पर आए हो, इसलिए आपको बहुत परख है दुनियादारी की, बहुत समझ है, ओके। एंड इस टाइम पर आप जो हो ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है, आपका ईश्वर से कनेक्शन भी बन रहा है, एंड इवन बन चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, धर्म पर आस्था रखने वाले, ठीक है। खुद भी आप धर्म के रास्ते पर चलते हो, ईश्वर के मार्ग को अपनाते हो, एंड आप में वो गट्स है कि आप दूसरों को भी ईश्वर का मार्ग दिखा सकते हो। जिससे अगर मैं बोलूं तो आप एक बहुत अच्छे हीलर हो, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हो। आपकी बातें लोग सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो पावर होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले जाओ। एंड बिलीव कीजिए, आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्योंकि आप एक तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ईश्वर की तरफ आपकी भक्ति रुझान बढ़ रहा है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई भी कर रहे हो। कुछ लोगों को मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कुछ लोग सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ साधनाएं भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी ऊर्जा आ रही है, और आप सक्सेसफुल हो रहे हो, सफल हो रहे हो। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है इस टाइम पर, यकीन कीजिए इस बात का, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। तो देखिए, आपकी ये जो ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे प्रसन्न है, एंड यूनिवर्स आपके जीवन में अब आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल ऐसा रहा था कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस ऊर्जा में लाना चाहते थे, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, पास्ट में आई थिंक आप बहुत इनोसेंट रहे हो, आपकी सिधाई का लोगों ने भली भांति फायदा उठाया है। तो अभी यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस ऊर्जा को ट्रैप करो, और जब आप इस ऊर्जा में आ गए हो तो अब ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फिर किसी के लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है ये बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग है सफलता की। क्योंकि यूनिवर्स का मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, सफलता अब आपको सफलता दिलाएंगे। क्योंकि अभी तक ना यूनिवर्स आपको सफलता दिलाते तो आप उसे संभाल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप आंख मूंद के लोगों पर विश्वास कर लेते हो, क्योंकि आप दिमाग से नहीं दिल से चलने वाले इंसान थे, तो लोग आपका बेनिफिट बहुत लेते थे इस चीज से। इसीलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा समझदार बनाना चाहते थे। अब आप जो समझदार बन गए हो, तो अब यूनिवर्स आपको आपका असली हक देने जा रहे हैं। इवन किसी को प्रोवाइड कर दिया है, किसी के जीवन में कुछ तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ओके। धन का फ्लो आपका बढ़ रहा है, नाउ किसी की मेहनत रंग ला रही है। इस ऊर्जा में आप हो, और अगर नहीं हो तो बहुत जल्द आ जाओगे। सो वेल डन। आपकी जो ये ऊर्जा आई है बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। अब आप मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत दिन से देख रही थी कि आप बहुत ही रोने धोने वाली एनर्जी में थे। मतलब खुद को ही ब्लेम करना और गिल्ट फील करना, हमेशा दोषी खुद को ठहराते रहना, सैड एनर्जी में, लो एनर्जी में थे। लेकिन आज की जो ऊर्जा आ रही है, ये एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, एंड ये आपका आई थिंक कि आपने जो कुछ वर्क किया है, आपने कुछ तो किया है, या फिर आपने कुछ पूजा की है, कुछ पूजा पाठ की है, कुछ डेली रूटीन में कुछ जैसे साधनाएं की हैं, मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, माला, कुछ तो किया है। ये उसी का परिणाम मिल रहा है आपको, उसी का फल है जो आप इस पावरफुल एनर्जी में आए हो। और यूनिवर्स आपको बहुत बहुत सक्सेस प्रदान करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपको हर एक सफलता प्रदान करना चाहते हैं। ऐसी ही ऊर्जा बनाए रखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। चलिए कार्ड से देखते हैं।
आज मैं अपना बहुत ही पावरफुल कार्ड निकालूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड यकीन कीजिएगा इस कार्ड की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल। देख रहे हैं, देखिए जस्ट अभी मैंने जो वर्ड बोला, मैंने कार्ड बस सफल किया। मैंने बोला ना कि ये कार्ड बहुत तेज एनर्जी ट्रैप करते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला, कार्ड सफल भी नहीं कर पाई और ये कार्ड आपके लिए खुद कर आया है। ओके, बर्थ, बीट एंड बर्थ। बर्थ मीन्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। 4 नंबर का कार्ड पॉजिटिव वे में आया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नाउ आपका ये जो राहु है अभी ये आपको एक अच्छे फल प्रोवाइड करने वाला है। तो आप हर प्रकार के डाउट से, हर प्रकार के भ्रम से बाहर निकलोगे। ओके, अगर आप कुछ भी मेहनत कर रहे थे, रंग नहीं ला रही थी, तो ये चीजें हट रही हैं। आप अच्छा कर रहे थे लोगों के साथ, लेकिन बार बार आपको ही गलत समझा जा रहा था, तो ये चीजें हट रही हैं। एक न्यू साइकिल ओपन हो रहा है आपके लिए। टोटल यूनिवर्स एक नई सुबह ला रहे हैं आपके जीवन में। देख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी से भरा है ये, ग्रीनरी कितनी है ये आपके लाइफ में है। एंड ये यूनिवर्स हैं जो कि ये आपको बुके दे रहे हैं। ओके, ये फ्लावर से बड़ा बकेट है जो कि यूनिवर्स आपके लिए ला रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हो। मैंने अभी बोला कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तो आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है। ओके, एंड इस टाइम पर आप बिलीव कीजिएगा आपके जीवन में लॉयल्टी बढ़ेगी। आपके जीवन में आपके वेल विशर्स जो होंगे, अभी तक अगर आप ऐसे लोगों के बीच में थे जो कि दिखाते कुछ और थे और अंदर से कुछ और थे, मतलब नेगेटिव लोग थे, ये लोगों का सफाया हो रहा है आपके जीवन से। आपके जीवन में पॉजिटिव लोगों को भेजा जा रहा है जो कि आपके वेल विशर हैं, जो रियल में आपके शुभ चिंतक है। अब ऐसे लोगों की एंट्री आपके जीवन में है, नेगेटिव लोगों की एंट्री बैंड है। ओके, ये क्योंकि जो एक बेहतरीन स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में ना, इसमें नेगेटिव लोगों को आपके जीवन में नहीं रखा जाएगा ताकि वो कोई नेगेटिविटी क्रिएट ही ना कर सके। जो होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव लोग ही होंगे। सेकंड, 15 नंबर का कार्ड है 6 नंबर। 6 इज अ लग्जरी, इट्स अ वीनस का नंबर। नाउ आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव वे में ये नंबर आया है। और म्यूजिक का मीन्स क्या होता है? रिलैक्स, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, है ना। आपके जीवन में खुशी आ रही है, ठीक है। आपके जो भी संघर्ष के दिन थे ये खत्म हो रहे हैं, इस बात का आप बिलीव कर लीजिए। म्यूजिक आने का मतलब ही है कि आप जब खुश हो अपने जीवन में, संगीत का मतलब है कि खुशी आना, एंजॉय करना। आपकी जो भी विश थी वो पूरी हो रही है। नाउ आप एंजॉय कर रहे हो उस टाइम को, उस विश को, इस घड़ी को आप एंजॉय भी करोगे। कभी कभी होता है ना कि यूनिवर्स हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम इतनी लो एनर्जी में रहते हैं कि उस एनर्जी को एंजॉय ही नहीं कर पाते, उस ब्लेसिंग को। तो अभी यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप इस ब्लेसिंग को एंजॉय भी करोगे। ओके, यस। अगेन 6 नंबर का कार्ड है, अगेन 6 नंबर का कार्ड। ओके, तो वीनस आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है। एंड जब शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता है ना, तो आपके जीवन में लग्जरी, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपका रिश्ता, आपकी ब्यूटी, ओके, आपका कैरियर, ऑटोमेटिक सब ब्लेस्ड होने लगता है शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता है तो। और आपका शुक्र ग्रह मुझे बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पर बलिष्ठ होते हुए दिख रहा है इस टाइम पे। यहाँ पर इस ऊर्जा को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये आप हो एंड ये यूनिवर्स हैं जो कि आपको ये कुछ देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस ऊर्जा को देखिए, यूनिवर्स हैं, ये आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी बोला। आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करो तो आप एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, आप दूसरों को भी एक अच्छा राह दिखा सकते हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपसे कुछ सेवा चाहते हैं, यूनिवर्स ने आपको किसी काम के लिए चुना है। ओके, क्योंकि देखो आप ब्लेस्ड हो, स्पेशल हो यूनिवर्स के लिए। एंड नाउ आपके आसपास के लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं।
ठीक है, आप नोटिस करना इस टाइम पर आपके जो काम है ना वो अब इजी वे में बनते होंगे, या फिर अगर नहीं बन रहे हैं तो बहुत जल्दी ये ऊर्जा में आप नोटिस करोगे कि आपके जो काम हैं अब बहुत आसानी से बनने लगे हैं। जो रास्ते अभी तक नहीं खुल रहे थे वो रास्ते खुल रहे हैं। जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगी है, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं इस टाइम पर ओके आपको देना, तो कोई रोक नहीं सकता उनको। और आसपास के लोग इस ब्लेसिंग को नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, वो नोटिस कर रहे हैं। बदलाव आ रहा है कुछ इसके अंदर, इसके जीवन में, इसके इवन इसके नेचर में। आपके अंदर आए हुए चेंजेस को, आपके जीवन में आए हुए चेंजेस को लोग नोटिस भी करेंगे, इवन कर रहे भी हैं। ओके, आपका ध्यान उन पर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर लोगों का ध्यान है। ये जो चेंजेस आ रहा है ना, लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। और नाउ इस टाइम पर आपकी गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई है, ऑन ट्रैक। आपकी जो गाड़ी है जिंदगी की, ये अब सही ट्रैक पर आ गई है, बिकॉज ये कार्ड 3 टाइम बॉटम ऑफ द डेक पे आया है। ओके, मैंने बार बार इसको स्क्रॉल किया है, लेकिन एट लास्ट में जब कार्ड मैंने सफल करके जब दूसरा कार्ड ट्रे करना है तो बॉटम ऑफ द डेक पे ये कार्ड ही दिखा है, ऑन ट्रैक। तो ये शो कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि इस टाइम पर आपकी जिंदगी की गाड़ी नंबर 1 है। तो अब आपकी जिंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई है, एक सही दिशा में आपका जीवन अब चलेगा। ओके, जिसे हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। ओके, जिसका आपने बहुत दिन से अगर वेट किया है, बहुत बेसब्री से इंतजार किया है, तो आपको वो समय यूनिवर्स अब स्टार्ट कर रहे हैं। और बस शर्त यही है कि आपको बिलीव करना होगा और इस ऊर्जा को जीना होगा अपने जीवन में। जब आप मेरी रीडिंग में आया कीजिए तो बिलीव कीजिए इस टाइम पर आप सबसे पहले कि अगर आप, जो लोग ये बोलते हैं ना कि आपकी रीडिंग देख के सुन के मुझे रोना आ रहा है, मेरे आंसू आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको रीडिंग देख के आंसू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र पड़ गई है ईश्वर की। ओके, आपके वारे न्यारे होने के दिन बहुत जल्दी आ गए। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मतलब कि ब्लेसिंग्स को बहुत हल्के में मत लिया कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती है आपके ऊपर। जैसे आप रीडिंग देखते हो ना, तो यूनिवर्स की भी नज़र आपके ऊपर होती है इस टाइम पर। अगर रीडिंग देखते वक्त आपके आंसू आ रहे हैं तो आप नोटिस कीजिएगा, रोने के बाद आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आए हो। आपको ऐसा लगा कि कुछ हल्का हो गया, कुछ था जो निकल गया आंसुओं से। वो नेगेटिविटी थी, वो दुख था, दर्द था, एंजाइटी थी, जो कि यूनिवर्स ने निकाल दिया। ओके, घड़ा खाली किया, अब इसमें प्योरिटी भरेंगे। और इस रीडिंग को देखने के बाद भी अगर आपके अंदर एक ऊर्जा आ रही है, पावर आ रहा है, एक बिलीव बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप यूनिवर्स की नज़र में हो। ओके, यूनिवर्स का कैमरा आपके ऊपर फोकस्ड है, तो आप हार नहीं सकते और ना कोई आपको हरा सकता है। आपको पहले ही बचा लिया जाएगा, ये यूनिवर्स का वादा है आपसे। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपका और क्या मैसेज है। हर हर महादेव, जय महाकाली। ओके, ओके, ओ माय गॉड, इतने नेगेटिव कार्ड्स किस लिए आ रहे हैं यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, मुझे बताइए। आप देख रहे हो कार्ड्स पूरे खुद ब खुद कार्ड्स ऊपर से कूद गए। ओके, यस, ओ माय गॉड, जस्टिस। देखिए, आपके साथ यूनिवर्स इंसाफ कर रहे हैं। ओके, अगर आपका ये सवाल था कि मेरे साथ इतना गलत करके ये इंसान लोग आज सुखी कैसे हैं, या इनको इनका कर्मा कब मिलेगा,
इनको इनका कर्मा मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको तोड़ने के लिए किसी ने पूरी हद पार की है। ये सारे कार्ड शो कर रहे हैं। बुरी मतलब पूरी ताकत लगा दी है किसी ने, पूरी ताकत लगा दी है सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, आपको, अगर मैं ये बोलूँ, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। क्योंकि इतने नेगेटिव कार्ड्स आए, इतने हैवी एनर्जी में कार्ड्स आए हैं, माय गॉड, मैं ये बता नहीं सकती कि किसी ने हद पार की है, जिसको हम बोलते हैं कि पाप का घड़ा किसी का भर गया है। किसी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको मतलब चैलेंजेस पे चैलेंजेस आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी सर पर आ गई, तीसरी खत्म हुई, चौथी सर पर आ गई। फ्रस्ट्रेट करके रख दिया इन लोगों ने आपको। ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे मतलब वाहियात लोग तो धरती पर मतलब क्या ही, मतलब इतना भी कौन सी जलन कि आप किसी की जिंदगी को जिंदगी ही मत समझो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द डेथ। यस, क्लैरिफाई द हैंगमैन। आपका रिश्ता खत्म करवाया गया है, आपने बहुत पेनफुल एंडिंग झेली है किसी के साथ है। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो चीज़ आपके साथ हुई है आप वो लीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का अच्छा खासा रिश्ता तोड़ा गया है, आपको अलग करा गया है, या फिर आपके कुछ अजीज रिश्ते थे वो आपसे दूर करवाए गए हैं। आपने इस पेन को सहा है, बहुत बुरी तरीके से इस पेन ने आपको तोड़ा है। ओके, इन सब एनर्जी का हिसाब यूनिवर्स ले रहे हैं और लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर ये जो ऊर्जा आ रही है ना, इस हैवी एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, आपके जीवन में संघर्ष बहुत लगाने की कोशिश की गई, इवन संघर्ष लगाया भी गया था। मेहनत करते जाओ, करते जाओ, पागलों की तरह दिन रात मेहनत करो, ऐसा एक संघर्ष। पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत के पैसे हैं कि ना खाने का समय हो रहा है, ना सोने का समय हो रहा है। किसी को मुझे ऐसी मतलब बेतोड़ मेहनत लगी है, किसी के कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है। ओके, एंड नाउ मुझे ये कुछ फेक लोग ही दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द डेविल। प्राउडी लोग हैं ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Oh my God, देख रहे हैं चालबाज लोग। पास्ट में या फिर इन लोगों ने आपको ना बहुत बहलाया फुसलाया है। यकीन कीजिए, इन्होंने पहले आपका विश्वास जीता है, आपका दिल जीता है, ठीक है, आपका भरोसा जीतने के बाद इन्होंने वार किया है। ओके, ये आप समझिए ये कौन है, क्योंकि इन्हीं लोगों की करासानी। कुछ मुझे ऐसे कोई इंसान तो दिख रहा है आपके आसपास जिस पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, जिस पर आपको कभी यकीन ही नहीं हो सकता कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है। किसी ऐसे इंसान के द्वारा ही आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। ओके, एंड इस इंसान ने हद पार की है। नाउ इसने आपको बुरी तरीके से अकेला करके छोड़ा है, लेकिन आपको इसमें फायदा क्या हुआ है पता है? आपको यूनिवर्स ने थाम लिया है आकर के। नहीं, ये इन्होंने जो हरकत आपके साथ की है कि और कोई हो तो वो सुसाइड करने का थॉट्स रख ले, क्योंकि बुरी तरीके से एक बुरा समय ला देना किसी का, ठीक है, ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई थी आपके साथ।
लेकिन नाउ आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। ये ऊर्जा आपके जीवन से दूर दूर तक अब निकाल के फेंक दी गई है। ओके, कॉट कट यूनिवर्स, कॉट कट, रिटर्न टू सेंडर ऑल नेगेटिव एनर्जी, रिटर्न टू सेंडर। नाउ जो कि यहाँ पर अभी ये शो भी हो रहा है कि रिटर्न गई है ये नेगेटिव एनर्जी। ऑल हर्डल्स और चैलेंजेस, ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर। नाउ रिटर्न टू सेंडर, ये उन्हीं के पास गई हैं जिन्होंने आपको इस एनर्जी में बांध के रखना चाहा। ऐसी एनर्जी उनको फेस करनी ही पड़ेगी और ये इनका टोटल कर्मा है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जस्टिस का कार्ड यही शो कर रहा है कि अब इंसाफ होगा। जिसने गलत किया है उसे कर्मा मिलेगा और जिसने गलत सहा है उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आपके जीवन में ये जो उन्होंने एक स्टैग्नेंट लगा दी थी ना, ठहराव लगा दिया था, ये सब खत्म होने का वक्त आ चुका है। एंड देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है और टैरो कार्ड रीडिंग ऐसी ही देखी जाती है। जो ऊर्जा आपकी नहीं है तो आप यूनिवर्स से बोल दीजिए, प्लीज यूनिवर्स ये मेरी एनर्जी नहीं है, सो मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती। सो नाउ हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आप निकल चुके हो। कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई आपका। ओके, ये जितनी भी बैड एनर्जीज लगी थी आपके पीछे या लगाई गई थी, ये सब रिटर्न कर दी गई हैं उन्हीं के पास जिन्होंने ये नेगेटिविटी लगाई थी। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि लोग चाहते थे कि आपके पास मनी के फ्लो रुके, आपके पास पैसों की बरकत रुके, आपके धन के भी पीछे नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ये नेगेटिविटी भी रिटर्न गई है, जहाँ से आई है वहीं पर। ओके, नाउ आपको सफल होने से कोई नहीं रुक सकता। बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। आप बस अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। ये लोग बैठ के आपकी सफलता देखेंगे। ओके, इनकी सजा यही है कि जितना आपको पीछे खींचने की कोशिश की गई है उतना ही आपकी ये तरक्की देखेंगे। और भारी सफलता, छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़े लेवल की सफलता देखेंगे। ओके, आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छा माहौल बनेगा। आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, आपका लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं इस टाइम पर। मैंने बार बार बोला क्योंकि वेल विशर्स का कार्ड बहुत आ रहा है, तो इस टाइम पर आपके शुभ चिंतक ही आपके इर्द गिर्द रहेंगे जो कि आपके सोलमेट्स हैं। आपके जीवन से अब नेगेटिविटी करने वाले नेगेटिव लोगों को पूरी तरीके से यूनिवर्स पछाड़ के भगा रहे हैं। इन्हीं का एंड कर रहे हैं आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये समय परिवर्तन का टाइम है। आपके जीवन में एक डार्क एनर्जी से आप एक बहुत ही लाइट एनर्जी की तरफ आ रहे हो। ये न्यू बिगनिंग जो फ्रेश स्टार्ट है, ये बिल्कुल आपका जीवन बदलेगी। ओके, एंड आप इसे खुद भी महसूस करोगे। ये शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे एनर्जी आपके धीरे धीरे मतलब कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने लग जाएंगी। ओके, हर प्रकार के स्पेल्स को काटा जा रहा है, नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत हैवी आए थे आपके लिए, बहुत हैवी आए थे। ओके, ये सारे डार्क एनर्जी के कार्ड्स थे, ये जो कि यूनिवर्स ने सारी नेगेटिविटी रिटर्न करी है। किधर? रिटर्न टू सेंडर। जिन्होंने आपको ये नेगेटिविटी भेजी थी उन्हीं को मुबारक कर दी है। ओके, नाउ यू आर फ्री। एंड अगर इन नेगेटिव लोगों के चलते आपके रिश्तों में भी बहुत ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मुझे आपके रिश्तों के लिए ना बहुत बहुत पावरफुल कार्ड आते हुए दिख रहे हैं। आपका यही रिश्ता, ठीक है, जिस पर अभी तक आप बहुत संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, आपको जीत हासिल होते हुए दिख रही है। आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। ये सफलता आपके रिश्ते में मतलब आपकी ये मेहनत का परिणाम है। ओके, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल होने हो, ये रिश्ता आपका बहुत सफल होगा, बहुत आगे तक चलेगा। एंड नाउ यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिविटी इस रिश्ते की नींव को तोड़ नहीं पाएगी। अगर पास्ट में आपका रिश्ता खराब कराया गया है नेगेटिव लोगों के चलते, तो यूनिवर्स आपको फिर से
ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका रिश्ता आपके झोले में डाला जाएगा। ओके, जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप इन्हें चाहते हो अपनी लाइफ में वापस, तो ये जरूर आएंगे। और इन्हीं के साथ मुझे एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिख रही है आपकी, बहुत ही सक्सेस दिख रही है। ओके, एंड ये जो भी है ना, ये बहुत प्योर होकर के आएंगे, बहुत प्योर एनर्जी में होकर के आएंगे। अगर कल तक इनके तरफ से भी कुछ ऐसा था कि ये आई थिंक ईगो में रहते थे, या फिर आपको अपने आगे समझते नहीं थे, ज़्यादा आपको सुनते नहीं थे, आप नोटिस करना, ये इंसान टोटल चेंज होकर के आएंगे आपके जीवन में। ओके, क्योंकि मुझे आपके रिश्ते के लिए बहुत बेहतरीन समय शुरू होते हुए दिख रहा है। आज की रीडिंग में टोटल ब्लेसिंग बहुत बड़ी ये आ रही है कि मुझे बार बार कार्ड्स में शो यही हो रहा है कि ये जो नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले लोग हैं आपके जीवन में ना, ये जितनी कोशिश करेंगे इस बार नेगेटिविटी करने की, लेकिन ये नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आज बगलामुखी माता का ध्यान किया था। देखो, सारी चीज़ें ईश्वर खुद कराते हैं, तो बगलामुखी माता का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, इनकी नेगेटिविटी इंस्टेंट इनको रिटर्न की जाएगी तोहफे में। ओके, तभी ये डरेंगे, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं, जब तक इनको इनकी भाषा में यूनिवर्स जवाब नहीं देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं, आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो इनको ईश्वर इनकी ही भाषा में उत्तर दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है आप मत घबराइए। ओके, मुझे बार बार ये क्यों आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी किसी के रिश्ते में है। तो आपके रिश्ते में ये जो थर्ड पार्टी के चलते अगर आपके रिश्ते में ये सारी नेगेटिविटी आई है, तो नाउ ये थर्ड पार्टी का भी बहुत बैड कर्मा स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आज की रीडिंग जस्टिस का कार्ड शो हो गया है कि यूनिवर्स ने तलवार उठा ली है। जिसने गलत किया है उसे कर भुगतना पड़ेगा। ओके, सो अगर कोई थर्ड पार्टी के चलते भी, थर्ड पार्टी कोई भी है, अगर आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश की गई है, तो इन्हें भी बहुत हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नाउ फाइनल, आपके जीवन में जितने भी दुष्ट लोग थे ना, जिनके पास और कोई काम ही नहीं था, देखो ये लोग दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके पास भगवान कोई और काम ही नहीं है। तो आज की रीडिंग में डेफिनेटली आपके आसपास हैं ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ही ईर्ष्या रखते हैं। आज की रीडिंग में जो आ रहे हो, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं। भाई, कार्ड इतने ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो वो आपके साथ क्या कर डाले। ओके, तो ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिव सोचते रहते हैं, दिन रात आपके लिए गलत सलत मनाते रहते हैं, हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपकी लड़ाइयाँ करवाते हैं, आपसे खुद लड़ते हैं, एंड इनका खात्मा आपके जीवन से हो गया। कार्ड ने भी 100% मोहर लगा दी, स्टैम्प लगा दिया इस एनर्जी को, एंड आप भी क्लेम कीजिए ये एनर्जी आपके जीवन में उतरे। जितने भी आपके शत्रु हैं, माता बगलामुखी इनका अंत कर रही हैं। आपके शत्रुओं का डेड एंड निश्चित है। एंड ये मेजर में कार्ड आया है। इस डेड एंड को, इनके शत्रुओं के अंत को कोई रोक नहीं सकता, और ये इनका खुद का बोया हुआ कर्म है। जितना, क्योंकि आपके साथ इतने हैवी कार्ड आए हैं ना, इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की है। अगर आप सही सलामत बैठे हो तो यूनिवर्स को बहुत ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसे हाथों में लेके आपको संभाल रखा है। बहुत ग्रेटिट्यूड करो यूनिवर्स का, और यूनिवर्स आगे भी आपको संभालेंगे, लेकिन इनको हिसाब देना पड़ेगा जो भी है ये, एंड इट्स यस, इनको हिसाब देना पड़ेगा। यूनिवर्स इनको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले टाइम पर इनका दिल ऐसे ही छलनी होगा। इनके जीवन में यही सिचुएशन डाली जाएगी जो आपके जीवन में डाला गया था। जिन्होंने आपको ऐसा तकलीफ दे करके जो लोग हंस रहे थे ना, आज उनके जीवन में ये चीज़ें आएंगी। मुबारक करिए यूनिवर्स ने उनको। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये लोग अपने गुनाहों की बहुत माफ़ी मांगेंगे यूनिवर्स से, लेकिन यूनिवर्स इस बार इनको माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको बहुत बार समझाया कि बस जाने दो, वो मेरा बच्चा है, वो गलत नहीं है तो उसके साथ गलत करना बंद कर दो, लेकिन ये लोग माने नहीं। सो नाउ यूनिवर्स अब इनको एक और चांस नहीं देंगे। अब सीधे
इनके कर्मा भुगतने का समय स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ चलिए देखते हैं आपने ये जो सब्र रखा है, नियति इसको क्या फल देती है आपके सब्र का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, इसे ही बोलते हैं इंट्यूशन। मैंने आज ये कार्ड निकाला एंड देखिए, ये मैंने बोला ना, ये टोटल यूनिवर्स करते हैं क्योंकि उनको आपको ये ब्लेसिंग देनी होती है। मैंने आज सेकंड टाइम फिर से ऐसा ही हुआ है कि मेरे मन में ये कार्ड आया और ये आया था कि ये कार्ड आएगा। ओके, 100% मेरे मन में ये था कि ये कार्ड की ब्लेसिंग आपके लिए आएगी। ओके, एंड बिलीव नहीं कर रहा है कि ये साइड में सबसे पहले यही कार्ड गिरा एंड इसके साथ बटरफ्लाई। ये आपकी ब्लेसिंग है, इसे स्वीकार कीजिए, सच्चे दिल से स्वीकार कीजिए। नाउ आपकी ब्लेसिंग देखिए, सीधे मंदिर से, यूनिवर्स के धाम से आपकी ये ब्लेसिंग आ रही है। आपको कोई तीर्थ यात्रा, कोई धर्म स्थल पर आप जा सकते हो। ओके, आपका गुरु ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, डायरेक्ट ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन का कार्ड शो कर रहा है कि जो चीज़ें बंद पड़ी थी आपके जीवन में, अभी फिर से सारी चीज़ें चालू हो रही हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन का कार्ड यहाँ यही शो कर रहा है कि जो काम आपके रुके थे या पेंडिंग में थे, अभी सारी चीज़ें आपकी फिर से इम्प्लीमेंट होने लगेगी, सारे वर्क फिर से स्टार्ट होंगे। ओके, नाउ क्लियर स्काई, आसमान साफ है आपके लिए। अब जितने भी हर्डल्स थी, बाधाएं थी, जितने भी नेगेटिविटी थी, सब हटा दिया गया है। अब आपको एकदम इजी वे में आकाश में बोला जा रहा है कि अब आप उड़ो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, नाउ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अगेन 336, अगेन वीनस। चिड़िया बहुत चहचहा रही हैं, ठीक है, ची ची कर रही हैं। माय गॉड, माता लक्ष्मी की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत 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 कृपा है, बहुत ब्लेस्ड हो आप। अगेन 3 बार 6 नंबर आने का मतलब है आप काया पलट होने वाली है आपके जीवन की। एंड ये तो इंट्यूशन में डाला था यूनिवर्स ने इस कार्ड के लिए, और ये कार्ड पहले ही सफल पे गिरा है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये आपको पता होगा कि वास्तु में भी इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक है। ग्रोथ आती है, सक्सेस आती है। ठीक है, आपके जीवन में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी आ रही है। इस धन लक्ष्मी को स्वीकार कीजिए, क्लेम कीजिए इस ऊर्जा पर। अगेन बटरफ्लाई की ऊर्जा भी है, बटरफ्लाई भी बहुत ही पॉजिटिविटी, शुभता का प्रतीक है। ओके, आकाश अभी आया था क्लियर स्काई, तो आकाश आपके लिए क्लियर हो चुका है। उड़िए, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, म्यूजिक, अगेन म्यूजिक। स्टार्टिंग में भी म्यूजिक आया था, 5 नंबर म्यूजिक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई म्यूजिक के फील्ड में भी है, बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो तो वेल डन, आप जा सकते हो, क्योंकि म्यूजिक के लिए भी कुछ आपका कैरियर हो सकता है। एंड अगेन म्यूजिक का मतलब ही है कि आपके जीवन में संगीत आ रहा है, मतलब सुख आ रहा है, इनर पीस, मन की शांति आ रही है। जो ब्लेसिंग आ रही है ना, इसे आप इंजॉय करोगे, ब्लेस्ड हो आप, बिलीव करो। देखो अगेन कार्ड म्यूजिक का आया है, ये टोटल दूसरा डेक है, न्यू डेक में भी म्यूजिक का कार्ड आया है। तो माता सरस्वती की कृपा भी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए बार्किंग डॉग एंड द मून, ये 2 कार्ड एक साथ आने का मतलब हो रहा है 7 नंबर एंड 2 नंबर। देखिए कुछ आपके गुप्त शत्रु, ओके, आप पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। मींस कुछ आपके ऊपर घात लगा के बैठे हैं, कुछ आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और दिखाते नहीं हैं,
आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है। ओके, आप किस टाइम पर क्या करते हो, इवन अपना डेली रूटीन भी किसी को नहीं बताना है। आप क्या काम करने वाले हो किसी को नहीं बताना है, आपसे मना किया जा रहा है। ओके, यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि नेगेटिव लोगों को अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। ओके, वॉच कुछ आ रहा है, आप कोई न्यू वॉच भी ले सकते हो, या फिर ये शो कर रहा है कि ये टाइम तुम्हारा है। ओके, ये टाइम तुम्हारा है, अपने इस समय को स्वीकार करो। एंड 8 नंबर का कार्ड शो कर रहा है, समय की कीमत जानो, समय की कदर करो। ओके, यस। चेस 9 नंबर। तो कुछ देखिए, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते नहीं है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए यूनिवर्स की। ओके, तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से ना आपको बिल्कुल डिटैच होना है, डिस्टेंस लेना है बिल्कुल से। ओके, एंड नाउ बहुत अच्छी एनर्जी है, द सन की ऊर्जा आ रही है, द वेल आ रहा है, वेसल फुल ऑफ मिल्क आ रहा है। ओके, एंड सॉर्ड आ रहा है। ये ब्लेसिंग आपकी है। ये सॉर्ड बोल रहा है कि ये नेगेटिव लोगों को ना यूनिवर्स का ये पहरा है आपके ऊपर। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी कुछ कर नहीं सकती, आप बेफिक्र रहिए, आप तो बस ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए। द सन की ऊर्जा बोल रही है डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ी ऊर्जा लेकर के आएगी। ओके, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, आपका कॉन्फिडेंस देखते बनेगा। हाई कॉन्फिडेंस में आ रहे हो आप। अगेन 2 नंबर का कार्ड है, जिसे मैं बोल रही हूँ आपका, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, आपका चंद्र ग्रह भी आपका मजबूत हो रहा है, आपका मन शांत होगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब आपका मन शांत होता है, आपका मन, मुझे दिख रहा है, बहुत रिलैक्स फील करोगे, आपका मन बहुत शांत होगा, बहुत पीस ऑफ माइंड आप महसूस करोगे। ओके, जिसमें ऐसा क्यों आ रहा है कि आपके मन को ठंडक मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है, आंतरिक सुकून आपको प्रदान किया जा रहा है, कंटेंट महसूस करोगे आप अपने जीवन में, संतुष्ट। एंड वेल, अगेन प्रॉस्पेरिटी 5 नंबर का कार्ड है, अगेन प्रॉस्पेरिटी, बुध ग्रह शो कर रहा है। ओके, आपका बिजनेस वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करोगे, बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। न्यू बिगनिंग अगर हो रही है, तो अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो तो वो भी बहुत जबरदस्त सफल होगा। ओके, यस, कोई रोक नहीं सकता, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। रिवर एंट्री की एनर्जी शो कर रही है, आप जो भी काम करोगे वो बढ़ता ही जाएगा फ्लो में, रोकेगा नहीं कोई इसे। सो बहुत बहुत ब्लेस्ड ऊर्जा आ रही है आपके लिए, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी आ रही है, बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। एंड यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। मैंने बोला ना कि जब ईश्वर देने पे आते हैं तो ऐसे ही भर भर के देते हैं। और आज की रीडिंग में जो आए हो ना, अपनी झोली फैला लो, जो छोटी पड़ जाएगी, बहुत भर भर के ब्लेसिंग आपको मिली है आज। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई ऑल्सो क्लेम दिस एनर्जी, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग। ओके, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बिलीव कीजिए। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए और अपने इस वेल्थ को, अपनी हेल्थ को, अपने इस ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए। एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऑल बटन पे क्लिक कीजिएगा आइकन में, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो इंस्टेंट मिल जाया करे। ओके, राधे।